हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का लेक्चर 4 लेकर आए हैं। जिसके कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर का स्टोरेज होती है, जहाँ पे जो है डाटा स्टोर करती है कौन, जो सीपीयू और मॉनिटर वगैरह और ये होते हैं, वो क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी उसे कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल के बारे में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इनपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल के बारे में अगर हम जाने तो इनपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन लेने का काम करता है ना। सिंपल में बताओ तो जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं उन्हें इनपुट मॉड्यूल डिवाइस कहते हैं, इनपुट मॉड्यूल या इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब जैसे कि मान के चलो अभी इनपुट डिवाइस में पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइस में क्या आता है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर और भी बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट्स आते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, काम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जो ये हमारा कीबोर्ड है, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डालता है। इंस्ट्रक्शन उसने डाला, फिर क्या करता है कि जो हमारा सीपीयू या प्रोसेसर होता है वो उस इंस्ट्रक्शन को लेता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये डालेगा, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें, उस लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, पढ़ सके, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होगा। उसके बाद वो जाएगा सीपीयू या प्रोसेसर में। किस लिए, वो जाएगा प्रोसेस होने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन हम डाला उसको प्रोसेस होने के लिए वो जाएगा फिर सीपीयू में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जब हम उसको डालेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोसेस होगा। उसके बाद जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो उस समय जब तक तो वो प्रोसेस हो रहा है उस समय को हम कहते हैं इनपुट मॉड्यूल। मतलब वो अभी अंदर गया है मतलब वो अंदर है, वो उसका काम चल रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। अभी उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अगर उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो आउटपुट मॉड्यूल में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी तक तो ये इनपुट मॉड्यूल इसे हो रहा है कि जब कंप्यूटर से टाइपिंग करना या इनपुट देना। ठीक है, कंप्यूटर से टाइपिंग करना या इनपुट देना ही अभी हमारे इनपुट मॉड्यूल के अंदर आया है। इसे ही हम इनपुट मॉड्यूल कहते हैं। तो इनपुट मॉड्यूल आया हो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने समझाया आपको कि इनपुट मॉड्यूल क्या होता है, कि जो इनपुट मॉड्यूल होता है वो हमारा बेसिकली एक तरह का वो होता है। मान के चलो आपने कोई इंस्ट्रक्शन है, आप मान के चलो घर की बात करते हैं। ठीक है, घर में कोई बड़ा है, वो आपको क्या करेगा, एक काम बताएगा कि भाई ये काम कर, तो वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके ऊपर है, उन्होंने आपको काम बताया है तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। वैसे ही कंप्यूटर में होता है क्या, ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ये काम देते हैं। ठीक है, फिर सीपीयू उन्हें प्रोसेस करता है। तो अब आते हैं हम अपने आउटपुट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। तो अब आता है हम हमारे आउटपुट मॉड्यूल की तरफ। आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। आउटपुट मॉड्यूल एक पार्ट है कंप्यूटर का एंड कंप्यूटर सिस्टम का that takes process data from the CPU and send it to output devices। ठीक है, इसका मतलब that takes process data from the CPU, वो CPU से प्रोसेस डाटा लेता है। हमने अभी इनपुट मॉड्यूल में क्या देखा, कहाँ तक देखा था, डाटा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसर तक पहुंच गया, वो प्रोसेस हो रहा है डाटा, प्रोसेसिंग जो उसकी वो थी वो पहुंच गया, वो प्रोसेसर हो रहा है। अब वो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस डाटा, अब वो पूरी तरह से प्रोसेस हो गया। ये अब पूरी तरह से प्रोसेस हो गया डाटा। अब आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, डाटा लेते हैं सीपीयू से और सेंड करते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे,
ताकि जो रिजल्ट आया वो हमें दिख सके। हाँ, तो अब वो क्या काम करता तो देखो, रिसीव प्रोसेस डाटा फ्रॉम सीपीयू, प्रोसीड डाटा लेते हैं किससे, सीपीयू से, कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जिसे मनुष्य पढ़ सके, एंड सेंड्स इट टू आउटपुट डिवाइस, और फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो इसे सेंड करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, ये जितने भी है ये आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब देखो आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, पिछली बार अभी आउटपुट इनपुट मॉड्यूल में हमने क्या देखा था कि भाई उसमें क्या कन्वर्ट करता है किसमें, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड उस लैंग्वेज में कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, इसमें रिसीव प्रोसीड डाटा करता है, उसमें टेक डाटा करता है, टेक या गिव डाटा, गिव जो इंस्ट्रक्शन होता है, टेक इंस्ट्रक्शन, इनपुट मॉड्यूल क्या करता है, इनपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल टेक इंस्ट्रक्शन या गिव इंस्ट्रक्शन, गिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये रिसीव करता है प्रोसीड डाटा और एक गिव इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू एंड मेमोरी, कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, कन्वर्ट कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है, बाइनरी जानता है। ठीक है, कन्वर्ट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड फॉर्म में we convert it into the human readable form, sends into the output device, instruction sends it to CPU and memory. Example monitor, printer, speaker. Example keyboard, mouse, और हाँ, दोनों में मैंने आपको हाथों हाथ कंपैरिजन बता दिया। आउटपुट मॉड्यूल में क्या कंपैरिजन है और इनपुट मॉड्यूल में क्या है। आउटपुट मॉड्यूल में रिसीव प्रोसीड डाटा फ्रॉम सीपीयू, गिव इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू एंड मेमोरी, convert it into the human readable form, convert computer can understand form या binary जानता है किसके binary, sends it into the output device, sends it into the output device, sends it to CPU and memory. Example monitor, printer, speaker and इसके example है keyboard, mouse और एक्सेट्रा जो अपने हैं वो है। तो अभी हमने देखा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस काम में आते हैं। आपको आई होप ये वाला जो टॉपिक है इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल का वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी आसानी से आपको समझाया ना। मैंने एक बार पहले तो आपको समझाया था, पर अभी इसके साथ आपको कंपैरिजन करके मैंने बता दिया है कि इसका क्या कंपैरिजन है। मैंने दोनों में आपको कंपैरिजन करके बता दिया है। तो आज का मैं लेक्चर यही खत्म करना चाहूंगा। कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो वन ह्यूमन आर्किटेक्चर का जो वो सिद्धांत है
वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें वो क्या है, उसमें क्या टाइप्स है, क्या मेन जो उसमें स्टेप्स क्या वो रहते हैं, वो क्या है, ये हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके हम आपका प्यार हमें दिखाना, और जल्दी से हमारे 1 to 10 मिलियन करा देना। सो थैंक यू, बाय बाय।